मुझे अल्लाह की ज़ात से और खौफ खुदा बड़ा दिल में पैदा हुआ उस तहरीर को पढ़कर। उसमें ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार वो गुनाह करता है, वो गुनाह करता है, अल्लाह उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया, अल्लाह उसे उसका बदला क्यों नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार वो इतना हराम काम कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा, तब भी उसे कुछ नहीं और उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया, उसे कोई अजाब ही नहीं आ रहा। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो है परेशानियां आ रही हैं। तो जलसे में आने वालों, आज एक बात सुनो, मैं आपको बताऊंगा। उस तहरीर में लिखा था कि अल्लाह का अजाब तो उस पर है मगर उसे पता नहीं है। अल्लाह का अजाब तो है मगर उसे पता नहीं है। और अजाब क्या क्या गिनाए? उसमें लिखा था कि वो हराम काम कर रहा है, बुरे कामों में उसे मजा आ रहा है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अरे ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, ये तो सबसे बड़ा अल्लाह का अजाब है। ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, मुझे बताइए ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? हराम काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये अल्लाह का अजाब ही तो है। वरना हकीकत तो यह है कि हजरत यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया था मगर अल्लाह वाला था। जुलेखा ने कहा था यूसुफ तुम्हें गलत काम करना होगा। कहा जुलेखा ये तो 7 ताले हैं, अगर 7 पहाड़ों की तह में भी मुझे बंद कर दोगी तो यूसुफ गलत काम नहीं कर सकता। ये है अल्लाह वालों की शान। वो गलत काम करने वाला गलत काम कर रहा है और इसी में उसको मजा आ रहा, समझ लो ये अल्लाह का अज़ाब है उस पर, इसलिए कि अल्लाह ने उससे वो तौफीक छीन ली, वो आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। उसे बुरा काम बुरा नहीं नजर आ रहा, बुरा काम को वो कर रहा, उसमें उसे दिलचस्पी है, उससे उसे मोहब्बत है। यही तो अल्लाह का उसके ऊपर अजाब है, इससे बढ़कर और क्या अजाब होगा। फिर अल्लाह ने उससे अपनी इबादत की, अपने सजदों की तौफीक छीन ली। जलसे में आने वालों, इससे बुरा बड़ा अजाब क्या होगा अगर अल्लाह किसी से अपने सजदों की तौफीक छीन ले, तो समझ लेना ये उस पर अल्लाह का अजाब है। समझ लेना कि उस पर ये अल्लाह का अजाब है। हजरत मूसा ने पूछी अल्लाह की बारगाह में, मौला बंदे को कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जिस बंदे से नाराज होता हूँ उससे अपने सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। वो मेरे सजदे नहीं कर सकता, जिससे मैं नाराज होता हूँ उससे मैं अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। अब बताएं आप, अगर कोई अल्लाह की इबादत से दूर है, गाफिल है, तो अल्लाह का यही अजाब है कि उसको सजदे की तौफीक छीन ली गई। ये अल्लाह का अजाब है। जलसे में आने वालों, तिलावत कुरान वो नहीं करता, ये भी अल्लाह का अजाब है। दुनिया के हराम कामों में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम खाने में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम कमाने में मजा आता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। नमाजों से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। सच्चाई से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के रास्ते से हट गया है, शैतान के रास्ते पे लग गया है, ये भी अल्लाह का अजाब है। आप अल्लाह की बारगाह में रोके दुआ किया करो, या अल्लाह तू कभी हमसे नाराज ना होना, अपने रास्ते से हमें ना भटकने देना। या अल्लाह हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन ना आने देना कि हम तेरे रास्ते से भटक जाए। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ये अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें। इसलिए कि अगर अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली तो जलसे में आने वालों, उस रब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर उसने सजदों की तौफीक छीन ली तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया नमाज ना पढ़े कि रब का कुछ बिगड़ जाएगा, पूरी दुनिया कुरान ना पढ़े कि रब का कुछ बिगड़ जाएगा, पूरी दुनिया उसका नाम ना ले तो क्या रब का कुछ बिगड़ जाएगा। अरे जब दुनिया ना थी वो तब भी रब था,
जब कोई मस्जिद ना थी वो तब भी रब था, जब कोई नमाजी ना था वो तब भी रब था, जब दुनिया में कोई इंसान ना आया था वो तब भी रब था, जब जमीन ना थी वो तब भी रब था, जब आसमान ना था वो तब भी रब था, जब अर्श और कुर्सी ना था वो तब भी रब था, जब जन्नत और दोज़ख ना था वो तब भी रब था, जब लौह और कलम ना था वो तब भी रब था, जब जिन्न और बशर ना था वो तब भी रब था, जब हूर और मलक ना था वो तब भी रब था। अरे जब कायनात में कुछ ना था वो तब भी था। मुझे बताएं उस रब का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हाँ तेरा बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ तू तबाह हो जाएगा। हाँ हाँ तू तबाह हो जाएगा, और तू ऐसा तबाह हो जाएगा कि जब पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ तबाह हो गया। जलसे में आने वालों, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं आता, वो खुश ना हो कि मैंने नमाज ना पढ़ी, अरे तू तबाह हो गया। अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक छीन ली। अगर अल्लाह तुझे तौफीक देता तो हमने तो तारीखों में पढ़ा है कि सजदे तलवारों के साए में भी किए गए हैं। तलवारें सजदों को न रोक सकी, तलवारें भी सजदों को न रोक सकी। जलसे में आने वालों, हराम काम की तरफ अगर दिल लगे तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है। बुरे कामों में मजा आए तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। अच्छे काम को दिल ना करे तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। इसलिए कि बुराई की तरफ तुम लग गए, तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। अगर तुमसे तुम्हारा रब राजी होता तो खुदा की कसम तू बुरे काम की तरफ जाता ही नहीं। आओ सुनो जलसे में आने वालों, एक बात और सुन लो। अगर कोई शख्स गुनाह कर ले और गुनाह करके अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे दे तो समझ लेना सुबह का बटका शाम का। अब भी रब मेहरबान है, सुबह का बटका शाम घर आ गया। और अगर गुनाह करे और तौबा की तौफीक ना हो से तो समझ लेना कि वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। वो अपने ऊपर लान करे, अपने आप के अपने 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 अमाल का मुहासबा करे, हाय मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला गया। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जलसे में आने वालों रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मदीने की एक खातून है, मदीने में रहती है, लोगों गुनाह हो गया उससे, इसे कहते हैं सुबह का भटका शाम घर आ गया। गुनाह हो गया उससे, उसे एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ, उसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, हाय मुझसे गुनाह हो गया। अब मैं मरने के बाद अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, मरने के बाद रब की बारगाह में खड़ी कैसे होंगी, रब की बारगाह में जब नामा अमाल खोला जाएगा तो मैं हिसाब कैसे दूंगी। रोती हुई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, आका मैं तबाह हो गई, आका मैं बर्बाद हो गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे पाक कर दें। उसका ये जुमला था हदीस शरीफ में, आका मुझे पाक कर दें, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मुझे पाक कर दें। मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे अल्लाह का रसूल फरमाता है, ओ खातून तूने कौन सा गुनाह कर लिया जरा मुझे बता। रोती हुई आई है, क्या खता करके आई हो, और करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा कदम भटक गया, मैं नफ्स के बहकावे में आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स ने मुझे तबाह कर डाला, या रसूल अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून अपनी खता तो बता, तेरा गुनाह क्या है, गुनाह तो बता। अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया, नफ्स की वजह से जिना तो हो गया, लेकिन अब बड़ा मलामत करता है मन, आका दम घुटता मेरा, या रसूल अल्लाह मेरी सांसें बंद होने को है। अब ये बताएं कि इस गुनाह की तलाफी क्या है। जरा कान खोल के सुनना जलसे वालों, अब जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूँ, और मैं अपनी तकरीर के जिस मोड़ पे हूँ, जरा इन जुमलों को जरा खास कर सुनना, थोड़े से कड़वे तो होंगे और थोड़े से ये जुमले तुम्हें तल्ख तो लगेंगे, और थोड़ी सी शायद आपको एकदम दिल को झंझोड़ देंगे, लेकिन हक यही है जो मैं बयान करता हूँ, वो सुने आप। और मौलवी हक नहीं बताएगा तो कयामत के दिन मौलवी पकड़ा जाएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा बताने के लिए नबूवत का दरवाजा बंद, जिसका उर्स शरीफ आप और हम मना रहे हैं वो अपने मजार में तशरीफ फरमाया, वो भी बताने के लिए नहीं आएगा। ये आज हम जिंदा हैं, हमारी जिम्मेदारी, हम बताने आएंगे, कल हमारे बाद जो उलमा आएंगे वो बताने आएंगे।
लक्ष्य हो, लक्ष्यदार तकरीरों में मजा आएगा। खाली जन्नत की बातें बताएं, खाली जन्नत की बातें बताएंगे तो जहन्नम कहाँ जाएगी? जहन्नम भी तो है, जहन्नम कहाँ जाएगी? और एक बात और सुन ले, जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होके, आज ये बात मैं आपको बता, किधर है जन्नत का रास्ता? जरा बोले बोले। मैं बहुत नॉलेज की बातें बताता जाऊंगा आज आपको इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ठंड में आए हो तो कुछ दे के जाऊंगा। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होके है। जिस रास्ते को आप और हम पुल सिरात कहते हैं, वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर से बिछाया गया। कहां से बिछाया गया? ऊपर से। और ये रास्ता जितने जलसे में आए सबको चलना, और जो जलसे से उठ के जा रहा उसे भी जाना। वो ये ना सोचे कि इस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा, जो जलसे से उठ के जाएगा वो भी चलेगा। इसलिए पहले देख लो, मैं तुम्हें आज रास्ता बता रहा हूँ, सुन लो। जब पता ही नहीं होगा तो चलोगे कैसे? सुन लो सुन लो। जन्नत है सातों आसमानों के ऊपर, जहन्नम में नीचे। और ऐसे गया है वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से। अब कैसे जाओगे? झूठ बोले होगे तो झूठ की सवारी पे जब सवार होके जाओगे तो जन्नत के रास्ते पे चल नहीं पाओगे, कट के जहन्नम में गिर जाओगे, गिर जाओगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज वो रास्ता है। एक बात बताए जलसे में आने वालों, कोई बहुत पतला रास्ता हो, बिल्कुल सिंपल, 6 फीट की गाड़ी की चौड़ाई और 6 फीट का रास्ता, अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे तो चला पाएगा? खिलाड़ी भी बड़ी मुश्किल से चलाएगा। अनाड़ी तो अनाड़ी, क्योंकि 6 फीट का रास्ता और 6 फीट का गाड़ी, तो इस पे अनाड़ी चला पाएगा? नहीं ना। तो जिसने दुनिया में सीधे रास्ते पे अपनी गाड़ी को चलाया ही नहीं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, जिसने दुनिया में अपनी गाड़ी को, कुरान कह रहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा सीधा रास्ता चला, बंदे दुआ कर मुझसे मुझे सीधा रास्ता चला। जब यहाँ तू सीधा रास्ता चलेगा तो मरने के बाद जो पुल सिरात है वो सीधे तुझे मैं चला दूंगा। यहाँ सीधा चल के गया होगा तो वहां भी सीधा चलेगा। और जब यहाँ टेढ़ा चल के गया होगा, कभी झूठ में गया होगा, कभी गीबत में गया होगा, कभी फिल्म में गया होगा, कभी नाच में गया होगा, कभी गाने में गया होगा, कभी मैखाने में गया होगा। ये टेढ़ा है ना, ये टेढ़े है ना सब रास्ते। अल्लाह का तो है नहीं, अल्लाह का तो सीधा रास्ता है। या अल्लाह कौन सा तेरा रास्ता? तो कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, मेरा सीधा रास्ता वो है जिस पर मेरे नेक बंदे चले, जिन पर मेरा इनाम हुआ। इमाम हुसैन शराब वाले रास्ते पर चले, गर्दन कटा दी, शराब वाला रास्ता था यजीद का, कहा मैं नहीं चलूंगा तेरे रास्ते पे। यजीद ने कहा मैं जबरदस्ती चलाऊंगा, कहा चला के दिखा। झगड़ा किस बात का था? ओ मोबाइल वालों, मोबाइल वालों, पुल सिरात देखिए, मैं देखिए तो घर पे जा रहे बेटे, पुल सिरात बता रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, सुन लो कैसी होगी पुल सिरात। कयामत में ये नहीं कहोगे मैं घर पे चला गया था, मुझे छोड़ दे अल्लाह। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, कयामत में तुम ये कहोगे या अल्लाह मैं तो चला गया था जल से छोड़ के? मुफ्ती साहब ने तो बताया था पुल सिरात के बारे में, तो अल्लाह कह देगा अरे अरे फरिश्तों इन्हें बाईपास ये थे नहीं ना, इन्हें बाईपास से ले जाओ, छोड़ो छोड़ो इन्हें पुल सिरात मत ले जाओ। तुम सुनो मत सुनो, तुम्हें जाना पड़ेगा उसी रास्ते से, तो तुम वहां पछताओगे। मुफ्ती साहब की बात को सुन लेता तो बड़ा अच्छा रहता यार, इसलिए कि उन्होंने बतलाया था वो कैसा होगा। जब नॉलेज होगी तभी तो चलोगे।
अल्लाह ने फरमाया सीधा रास्ता। या अल्लाह सीधा कौन सा है? फरमाया उनका रास्ता जिन पर मेरा इनाम हुआ, जैसे इमाम हुसैन। मेरी माँ बहनें बात सुने, कैसे शोर मचा रही हो भैया, ये क्या किया? अरे बेटे औरतों में से इधर आ जा, ले आई ना जा। चलो सुनो आप मेरी बात। असल में मसला ये है कि अच्छी तकरीर कभी करने का मूड होता है मेरा ना, तो पब्लिक अगर नहीं सुने तो मेरा मूड ही बदल जाता है। और मैं आपको सुनाने के लिए आज बड़ा प्यारा टॉपिक उठा के बैठा हूँ कि जिससे आपका दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए, और इंशाल्लाह सवरेगी। और मेरे नौजवानों बैठ जाओ, बिल्कुल मोहब्बत से सुनो। रात कितनी भी ठंडी हो, आज रात से कह देना तेरी ठंड में आने वाले नहीं है, आज तकरीर सुनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और एक बात बताऊं मैं, सच्ची बात, मैं वो मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। एक जगह जलसा था, दूसरे दिन को वाली थी बहुत बड़ी, तो मेरी तारीख उन्होंने सही तरीके से लिखवा नहीं पाए, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया। मैंने कहा आपने तारीख लिखवा नहीं पाए? बोले हाँ हज़रत हमारी गलती हो गई। मैंने कहा कल करा लो मेरी तकरीर। बोले कल तो मुकाबला है और कव्वाल आ गए हैं। मैंने कहा आपके ऊपर है। तो ये बोले कि हजरत मुकाबला हो ना हो, मुकाबले को चाहे एक दिन आगे बढ़ा देंगे, आप तारीख तो कल आपकी सच बात है। हाँ, और फिर कैंसिल कर दिया उन्होंने तकरीर के खातिर। ये अल्लाह का फजल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छी बात मिलती है नसीब वालों को, वरना अच्छी बताने वाले नहीं है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो आके उस्ताते हैं, कहते हो तू कम है क्या किसी से, तू भी तो उसी बाप की औलाद है। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे भाई कोई बात नहीं, कुरान में है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कोई बात नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। कोई कहता सुना है कि भाई कोई बात नहीं, तुम वजह नहीं मियां, क्या तुम क्या इनसे कम हो क्या, और चढ़ा। अभी मेरी मीटिंग हुई थी रामपुर के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, डीएम, एसडीएम, पुलिस कप्तान, सब अधिकारी थे। घरेलू मामलात पे गुफ्तगू कर रहे, कह रहे मुफ्ती साहब हम भी जानते हैं कि जो जितनी तलाक़ हो रही है, और खासकर बोले तुम मुसलमानों में, बोले इनमें 90% तलाक़ें ये दूसरों की वजह से है। मैंने कहा कैसे? कि लड़की और लड़के में जहाँ जहाँ अनबन हुई तो रिश्तेदार कहते हैं अरे हम क्या कम है, तू टेंशन मत लिए हम देख लेंगे इसे, तो कोर्ट और कचहरी और थाने में देख लेंगे इसे। बोले कुछ भी नहीं देखता, थाने कोर्ट कचहरी में आखिर में तलाक भी न बताया। इसको समझाना चाहिए कि तू बीवी है, अगर तेरे शोहर ने कोई बात कहा है तो तुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए, वो तेरा शोहर है, चल बेटी अपने घर चल, उसका घर संभालना चाहिए। लेकिन फूफा अलग बरकरार रहा है, खालू अलग बरकरार रहा है। खबरदार, हम किसी से कम थोड़ी, और हिम्मत कैसे हुई, और चलो एफआईआर कराएंगे। हर चीज का हल एफआईआर नहीं है, हर चीज का हल एफआईआर नहीं है। समझाना भी एक चीज है, तो समझाने वाला अगर कोई तुम्हें मिले तो ये कर्म की बात है, बड़ी बात है। करबला में झगड़ा इसी बात का था, हजरत हुसैन का रास्ता था सीधा। यजीद बोला शराब वाले रास्ते पे चलाऊंगा, हुसैन ने कहा नहीं चलूंगा, तो कहा नहीं चलूंगा, जंग करना पड़ सकती है। हुसैन ने फरमाया गर्दन तो कटा सकता हूँ मगर मैं टेढ़ा रास्ता नहीं चलूंगा, जो कुरान ने सीधा बताया है उसी पे चलूंगा। गर्दन कटा दी, नहीं चली। हम हैं, हमारे कितने टेढ़े रास्ते हैं, मुझे बताओ। झूठ का रास्ता हमारा, शराब का रास्ता हमारा, जिना का रास्ता हमारा,
सूद का रास्ता हमारा, जितनी बुराइयों के रास्ते कुछ रास्तों पर हम चल रहे हैं, तो जब यहाँ टेढ़े रास्ते पे चल रहे हो तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हें कैसे सीधा चला देगा? पुल से रात पे थोड़ा सा भटकोगे, गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? अरे भाई दरिया के ऊपर से जब पुल जाता है और जब पुल से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? अगर वो रास्ता जहन्नम से अलग होता तो गिरते भी तो जहन्नम में ना गिरते, लेकिन वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से है। अगर गिरोगे तो जहन्नम में गिरोगे। इसलिए जलसे में आने वालों सीधा रास्ता चलना दुनिया में सीख जाओ, ताकि कयामत के दिन जब पुल से रात पे तुम्हें चलाया जाए तो सीधा चलना तुम्हें आता हो। सीधा चलना आता हो ताकि गुजर जाओ उस रास्ते से। सीखो। और ये थोड़ी सी उम्र है, दोबारा नहीं दी जाएगी, न दूसरा जन्म होता है, न पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक ही जन्म है। और इस जन्म में भी अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है ना, तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कितने ही मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत का वक्त आएगा ना तो मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। जलसे में आने वालों मौत का वक्त नहीं रुकता, जलसे में आने वालों मौत का वक्त नहीं टाला जाता। अगर गुनाह कर लिए हैं अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, कहो मौला तू हमसे नाराज हो गया, इसी वजह से हम गुनाह पे गुनाह करते चले गए। या अल्लाह तू माफ कर दे हमें, अपने पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह आगे से गुनाह ना करने का वादा करते हैं। मेरे मौला तू राजी हो जा, रात को तहज्जुद में उठो और तहज्जुद पढ़ने के बाद रो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो। अब भी अगर वो राजी हो गया तो जलसे में आने वालों काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो नाराज रह गया, इसी हाल में मुलाकात, इसी हाथ में मौत आ गई तो मुझे बताओ होगा क्या? पैसा काम नहीं आएगा, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, सोना काम नहीं, चांदी काम नहीं, बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा। सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी। आज तो मुझे खुद अपनी पड़ी है, आज तो मुझे खुद अपनी पड़ी है। हाय जिस दुनिया के ऊपर तुम दारो मदारो तकिया कर रहे हो, ये दुनिया तो तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके पलट के भी नहीं देखती। हाय तुझे तो पता नहीं है जिससे तूने दिल लगाया है यही तुझे अपने हाथ में मिट्टी उठा के कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुझे मिट्टी के नीचे दफन करके बता कब्र में तेरी कौन खैरियत लेने आता है? अरे दुनिया तो बेवफा है। जलसे में आने वाले अगर दिल लगाना है तो दुनियादार से ना लगा, मदीने के ताजदार से लगा। से लग गया ना, खुदा की कसम बुरे कामों में दिल ही नहीं लगेगा। दिल बुरे कामों में क्यों लगता? इसलिए लगता जलसे में आने वालों के दिल नबी से नहीं लगा, और जब नबी से नहीं लगा तो फिर दिल बुरी जगह लगेगा। जिस दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है उस दिल में दुनिया का डर आ जाता है, हर चीज का डर आ जाता है। और जिस दिल में अल्लाह का डर होता उस दिल में किसी का डर नहीं होता। वो भी कलमा पढ़ी, और कलमा पढ़ने के बाद ये बिलाल को पता था कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन ये उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया है। उमैया के गुलाम थे बिलाल बिलाल को मार रहे, बहुत ज्यादा कोड़ा मार रहे। इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया। उमैया ने हाथ में कोड़ा दिया इनसे हाथी को और कहा बिलाल को तू मार। वो सोच रहे थे इन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा। बिलाल ने आंख में इशारा किया, मुझे तो ये मार ही रहे,
तेरे बारे में किसी को नहीं पता कि तुमने कलमा पढ़ लिया। एक काम करो, 2-4 कोड़े तुम भी मेरे मार लो, इसलिए कि तुम 2-4 कोड़े मेरे मारोगे ना तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर आज तुम्हारा राज खुल गया तो तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन यार ईमान वाला डरता कब है? ये सहाबी छलांग लगा के हजरत बिलाल के पास आए और आके कहने लगे, उमैया कान खोल के सुन ले, तू बिलाल को इस वजह से मारता है कि कलमा पढ़ लिया है। अरे मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। और कितना मारेगा? मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कब डरते हैं यार? जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, खुदा की कसम वो किसी से नहीं डरते। नौजवानों, अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी मौका है। तुमने वाकई गुनाह किए होंगे, अल्लाह को नाराज किया होगा, बहुत सोने हराम काम भी किए होंगे, बहुत सोने भी तौबा नहीं की होगी। जलसे में ए आने वालों, अब सुबह का सूरज बाद में निकले, तुम्हारी तौबा पहले हो जाना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए और कब गुनाहों से लथपथ हम दुनिया से चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर। देखिए, अल्लाह के नेक बंदे गुनाहों से बचते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे गुनाह हो जाए ना तो उनका हाल क्या होता? उनका हाल ये होता, जो आदमी गुनाह करके पछतावा ना करे, जो आदमी गुनाह करके तौबा ना करे, जो गुनाह करके अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हो, समझ लेना अल्लाह नाराज हो गया, वो भटक गया है। उस पर ये अल्लाह का अदाब है कि वो अल्लाह से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। चल समय आने वालों, मदीने की इस औरत से गुनाह हुआ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, बता क्या हो गया? अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया है। या रसूल अल्लाह मैं जिना कर ली हूँ, आका मुझे पाक कर दे। या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह की सजा क्या होगी? मेरे गुनाह की सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल ने उसके जबान से जब ये बात सुनी कि जिना कर लिया है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है? अर्ज करने लगी, हाँ हाँ आका मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन मैंने जिना कर लिया इसलिए आई हूँ। अब बताएं इसका आका इसकी सजा क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया, रुक जा, खामोश हो जा। इसकी सजा पता है? आका ने फरमाया, शायद तुझे पता भी नहीं है कि इसकी सजा क्या है। इसकी सजा इतनी बड़ी है, सुनेगी तो तेरी आंखें फट जाएगी। या रसूलल्लाह, मैं आखिरत की सजा से बचना चाहती हूँ, दुनिया में जितनी बड़ी सजा हो मुझे दे दे, जितनी बड़ी सजा हो। आज जिनाओं के अड्डे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जो जिनाओं में शामिल है वो पीछे नहीं आते, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फख्र के साथ जिना कर रहे हैं। समझ लो तुम बर्बादी के दलदल में धंस चुके हो। वो जिना करने वालों सुनो, तुम्हारे लिए तबाही है अगर जिना का गुनाह तुम्हें पता चल जाए तो खुदा की कसम तुम जिना के करीब न जाओ। शर्मगाहों से बदबूदार पीप और खून बहेगा, और इतना बदबूदार होगा कि अहले महशर उसकी बदबू से चीखे मार रहे होंगे, हाँ ये बदबू कहाँ की है? तो कहेंगे ये वो जानी लोग हैं, ये वो जानी औरतें हैं जो दुनिया में जिना करते थे, इनकी शर्मगाहों से ये सड़ा हुआ कचरहू बह रहा है। और फिर हुक्म होगा कि इन जिना करने वालों को ये पिलाया जाए। आज जिना के अड्डे बना लिए और आज फैशन बन गया है जिना करना, फैशन। तो जलसे में आने वालों, इस जिना के गुनाह से भी बाखबर हो जाओ। ये वो गुनाह है
दुनिया में अगर कोई जिना कर ले उसकी सजा चमड़े का 100 कोड़ा है। नौजवानों, अगर कोई तुम्हारा दोस्त मुलव्विस हो तो अपने दोस्त को बताओ। आज दोस्त अपने दोस्तों को जिना के किस्से बताते हैं, जिना की कहानियां बताते हैं, नमक मिर्च लगा लगा के बताते हैं। दोस्त बड़ी खुशी से सुनते हैं। हाय बर्बादी है सुनने वालों के लिए, हाय बर्बादी है सुनाने वालों के लिए। जलसे में आने वालों, अपने दोस्तों को बताओ ये जिना का किस्सा नमक मिर्च लगा के मुझे ना बताओ। हो सके तो इससे तौबा कर ले। ये वो गुनाह का दलदल है जो जिना करता है, अल्लाह उसकी कमाई से बरकत उठा लेता है। कभी बरकत नहीं। जलसे में आने वालों, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ तुम्हारे दोस्तों में अगर कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा है दोस्त तो प्यार से उसे समझाओ, अल्लाह का खौफ दिलाओ। लेकिन आज ये चीज नहीं, आम हो गई। सुनो, ये है अल्लाह की बंदी, जिना हो गया, गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया, अब इसकी सजा बताएं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को खड़ा किया और खड़ा करके फरमाया जाओ इसके घर जाओ और इसके घर जाके पूछो कि ये पागल तो नहीं है, इसका दिमाग तो ठीक है। अल्लाह के रसूल के सहाबी उस औरत के घर गए और औरत के घर जाने के बाद मैं उसके घर वालों से पूछा क्या इस औरत का दिमागी तवाजुन ठीक है। अर्ज करने लगे, सारे सहाबा से अर्ज किया हाँ हाँ इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। बस अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, आका इसका तो दिमागी तवाजुन भी ठीक है, हमने घर वालों से तस्दीक कर ली है, दिमाग ठीक है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया इसे जंगल में ले जाओ और ले जाने के बाद में इसे संसार कर दो। क्या कर दो? यानी इतने पत्थर मारो कि जब तक मर ना जाए। संसार करने का इतने पत्थर मारो कि जब तक ये मर ना जाए। मेरी तरफ देखें आप, और मैं इस वक्त जो तकरीर कर रहा हूँ ना, देखिए मैं तकरीर, मेरे पास बहुत तकरीरें हैं, मैं कोई भी तकरीर कर सकता हूँ, साहिब तौर पर आपको बड़ा मजा आ जाएगा। कब्र में यही बातें काम आएंगी अगर तुमने इन पे अमल किया, और इनकी जरूरत है। और एक बात बताऊं मैं आपको माजरत के साथ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा दुनिया घूमता हूँ, बात माजरत के साथ बताऊं, आज अफसोस की बात यह है कि हमारे उर्सों को जिना का अड्डा बना दिया। उर्सों को कैसे? उर्सों के अंदर लड़का लड़की आके वहां मुलाकातें कर रहे हैं, उर्सों में डांस पार्टी चल रही है, उर्सों में मौत का कुआं चल रहा है, उर्सों के अंदर औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। वो लड़का लड़की के जिनको कहीं मिलने का मौका नहीं मिलता, वो उर्स के बहाने से आके मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों? ये खता हमारी है, हमने अपने उर्सों को इन चीजों से पाक किया होता। जैसे आज ये उर्स में जलसा हो रहा, इस तरह से हर उर्स में सिर्फ और सिर्फ जलसा ही हो तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, अच्छाई जन्म ले लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अली शामिया, उर्से जनाबे अली शामिया, नारे तकबीर। सुने आप, जरा सुने, ये तल हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है जो आज मैं बयान कर रहा हूँ। जलसे में आने वालों, जब जब मैं भी उर्सों में जाता हूँ और मैं भी उर्स कराता हूँ, मगर जलसे में आने वालों उर्स ऐसा करो जिससे अली शामिया भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे अजमेर का गरीब नवाज भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो कि जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे कलियर का साबिर भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे पाकपट्टम का फरीदुद्दीन
राजी हो जाए। अरे उर्स ऐसा करो जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लाखों का मजमा होता है मगर कोई हराम काम नहीं। लाखों का मजमा होता है कोई हराम काम नहीं। लाखों के मजमे में हजारों लोग जिना से तौबा करके आते हैं। क्यों तौबा करते हैं? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, तौबा करके आते हैं। लेकिन जब हमने मेरे भाई जिना की दुकानें लगवा दी, अय्याशियां हो रही हैं, डांस पार्टियां है, काला जादू है, सर्कस है, औरतों का इंतजाम है, मर्दों का इंतजाम है, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और आग एक जगह रखोगे आग लगेगी। कयामत के दिन ये अल्लाह वाले भी गिरेबान पकड़ेंगे, गिरेबान पकड़ के कहेंगे तुमने हमारे मजारों को जिने करके मुझसे एक शख्स ने कहा था, और मेरी बात सुने, एक शख्स ने कहा था हजरत ये बताइए आप जो जितने मौलवी हो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आप मौलवी लोग सच बोलते हो? मैंने कहा बताएं क्या बात है? कहने लगा आप ये कहते हो ख्वाजा ने करामत दिखाई, उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे बुला लिया, पत्थर फेंक के मारा, पत्थर हवा में रोक दिया, गौसे आजम ने कश्ती को तैरा दिया, इस तरह की। आप बताइए सच बात है? मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। तो कहने लगे बताओ कि ये अल्लाह वाले अब करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं मस्जिदों पे और मज़ारों पे, और आप क्या हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं, और उसके बाद ये करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मज़ारों पे डांस पार्टियां कराओ, ये करामत ये करामत दिखाएंगे? मतलब मज़ार पे तुम हराम काम करो ये करामत दिखाएंगे, तुम शराबे पिए तो ये करामत दिखाएंगे, ये इसलिए करामत दिखाएंगे कि हाँ तुम शराबे पीते रहो हम दिखा रहे हैं करामत। ये करामत जब दिखाते, जब तू सही रास्ते पर होता तो इनकी करामत आती। जब तूने सही रास्ता छोड़ दिया तो ये करामत नहीं दिखाएंगे। ये सब्र की चादर ओढ़ के अपने मज़ारों में लेट गए। करो हराम काम और पाओ इसकी सजा। अब हमने तो चादर ओढ़ ली, दिखाते ये जरूर करामत, जरूर दिखाते करामत, लेकिन खुदा की कसम ये करामत जब दिखाते कि तुम इन हराम कामों से बचकर, हराम कामों को छोड़कर, और तुमने ये सोचा होता कि मेरी कौम की बच्चियां जवान भी और ऐसी बच्चियां भी जवान है कि जिनके बाप पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटी की शादी कर सके, वो गरीब बच्चियां इंतजार में है कि कब मेरा बाप 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करके कब मेरे हाथ पीले करेगा। लेकिन बूढ़ा बाप 10-5 लाख नहीं कमा पा रहा है, उसकी जवान बेटी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं, उसकी बेटी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी बेटी की शादी दूर से दूर तक कहीं अता पता नहीं। अरे तूने ये मजाल पे हराम काम ना करा के अगर उस पैसे से 5 लड़कियों का उर्स के मौके पे शादी करा दिया होता तो मजार वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगाम इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, मुझे बताओ आज खैरों ने खुदा की कसम हमारे तरीके ले लिए, खैरों ने, अभी गैर मुस्लिमों ने, गैरों ने 300 लड़कियों का विवाह कराया है फ्री में। हाय जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था वो कौम लड़की को नचा रही है, और जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो लड़की को बचा रही है। उसने 300 लड़कियों का एक मंडप में सादा विवाह कराया, और आज हम हैं कि लड़की को नचा रहे हैं। जलसे में आने वालों कयामत में जवाब क्या दोगे? अरे उर्स कराओ, अल्लाह करे चंदा करो, खूब चंदा करो। तेरे गांव में या तेरे आसपास में कोई जवान लड़की हो उसके बाप से कह दो अपनी लड़की का रिश्ता देख ले, अली शामिया का उर्स आ रहा है, उर्स के मौके पर उर्स की कमेटी तेरी बेटी की शादी फ्री में कराएगी। अगर 5 लड़कियों के निकाह हो गए उसके मौके पे तो इनकी
दुआएं देंगी, इनकी नस्लें दुआएं देंगी। और खुदा की कसम किसी वहाबी में ताकत नहीं जो तेरे उर्स की मुखालफत करे। हम उर्सों को जायज करते करते परेशान हैं, हम उर्सों की दलीलें देते देते परेशान हैं, लेकिन ये दलील हम कहां से लें कि उर्स में डांस पार्टी भी होगी, उर्स में जो है हराम काम भी होंगे, उर्स में जो लड़कियां भी नाचेंगी, उर्स में जो है कव्वालाएं भी आएंगी, हराम हराम शायरी होगी। ये बताओ ये उर्स कहां से हम जायज करार दे दे? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, कुछ लोग इसलिए उर्स में हराम काम कराते कि भीड़ जमा हो जाएगी। अरे बेकार है, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी भीड़ को जो हराम काम के नाम पर आए। अगर हलाल काम पे ज्यादा नहीं थोड़े आए, हमें वो थोड़े ही कबूल है। आज क्या आज क्या आज के ये कम भीड़ आई है, कम भीड़ है आज ये, इतनी भीड़ को अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम तो इसलिए कराते हैं ताकि भीड़ आ जाए। करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में हुसैन की तरफ कुल 72 लोग थे, मगर भीड़ वालों को नहीं देखा जाता, ईमान वालों को देखा जाता है। जब कल करबला में भीड़ नहीं देखी गई तो आज भी भीड़ नहीं देखी जाएगी। हराम काम के नाम पे भीड़ आए, ठोकर मार दो उस भीड़ को। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जितने लोग आए गले लगा लो उन लोगों को। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए भीड़। ये बात कौन नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? में आने वालों कान खोल कर सुनो, ठोकर मारो ऐसी भीड़ को। आज मैं जितनी भीड़ देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी तबीयत खुश है, मुझे इतनी भीड़ काफी है। अली शाह मियां देखेंगे, देखने के बाद में खुश हो जाएंगे अपनी कब्र में, और खुश होने के बाद में ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला जिन्होंने मेरे मज़ार के उर्स में ये जलसा कराया, ये टोपी ओढ़ कर लोग आए, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई, ये मुस्तफा की हदीसें बताई गई, कुरान की बातें बताई गई, इन आने वालों को भी और इन जलसा कराने वालों को भी दुनिया और आखिरत इनकी संभाल दे। चाहे इनकी आवाज आप सुनो ना सुनो, इनकी आवाज में सुनो ना सुनो, लेकिन ये कहेंगे अपने मज़ार से। लेकिन मेरे जलसे में आने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। वाकई ये कौम का चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से, और इस चंदे को इकट्ठा करने के बाद में हम नाचने वालों को, नाचने वालियों को ऐसे ही इतनी मोटी मोटी रकम दे देते हैं, वो भी उर्स के नाम पर। बताओ हमारा कहाँ ठिकाना होगा? न दुनिया में ठिकाना हमारा, ना मजा तो हर बुरे काम करने में थोड़ी देर आता ही है। शराब कहता है मुझे शराब में मजा आता है, शराबी कहता है, जुआरी कहता है मुझे जुआ में मजा आता है, हरामखोर कहता है मुझे हराम में मजा आता है। जितनी देर नाच होगा उतनी देर शायद तुम्हारे नफ्स को मजा आए, मगर खुदा की कसम तुम तबाही के दहाने पर हो, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हो। वो जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है संवरने का। जलसा जितना बड़ा कराया इससे भी और बड़ा। तकरीर सुनने शीशगढ़ से आ सकते हैं लोग, तो और भी अगर एडवर्टाइज हो तो और भी आ जाएंगे, और ना आए इसका मतलब तो ये है कि कोई हराम काम को कहेगा तो हम उसके कहने आएगा कि हराम काम करो तो मैं आऊंगा, तो क्या मैं हराम काम करूंगा? नहीं आए तो बताओ तुम्हारा नाना मुबारक हो। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र प्यारा है वो आए, वो हमारे सरों पर है। जैसे भी इस साल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से इंशाअल्लाह न ये कमेटी न ये अवाम, अब कोई मुकाबला नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा काम बता के जाना है। अगले साल आप मुझे ना बुलाओ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं कयामत में कह दूंगा मौला मैं पहुंचा था, मैं अपने भाइयों को बता के आया था, मानना ना मानना इनका काम है। आप तो 2 दिन का चाहे जलसा करा लो या 1 ही दिन का जलसा करा लो, और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया जितना चंदा इकट्ठा करो कराओ चंदा, लेकिन
देखिए पूरे गांव में कौन गरीब है, आसपास के गांव में उन लड़की वालों से कह दो रिश्ते देख लो, आरा अली शामिया का उर्स हम कराएंगे, पिंडाल में ही होगा। और जो बाबा का लंगर चला है वो बारातियों का खाना होगा। अल्लाह, बारातियों का खाना होगा। चला है लंगर, चला है कि नहीं चला लंगर? अरे और 10 जगह ज्यादा बना लेंगे लंगर की, ये बारातियों का खाना होगा। रात को इस पिंडाल में जलसा होगा और दिन में इसी पिंडाल में बेटियों का निकाह होगा। खुदा की कसम जिस दिन ऐसा हो गया तेरे जलसे की गूंज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में जाएगी। कि है कोई गांव कोठा मक्खन जिसके जियाने मुसलमान कौम की बेटियों का दर्द लेके अपने सीनों में बैठे हैं, अपनी हलाल कमाई का हिस्सा इकट्ठा करते हैं और जब आबादी शामिया का उर्स तो अपनी कमाई से गरीब बेटियों का निकाह उर्स में करा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तुम ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाना, रात में नहीं आऊंगा, रात में तकरीर करने आऊंगा और दिन में निकाह तुम करो। जोर से बोलो। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों शिकार हो रही हैं? कि जब बेटियों की वक्त पर शादी नहीं होगी तो उनका कदम भटकेगा, और जब कदम भटकेगा तो किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो वो दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, वो मोहब्बत इश्क में बदलेगा, इश्क जुनून में बदलेगा, जुनून में जिना होगा। मेरी माँ मैंने बैठ कर थोड़ी देर में तुम्हारी बात हो रही, तुम्हारी बात हो रही, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, तुम्हें भी चैन नहीं है, थोड़ी देर बैठ। इस कौम को जबकि इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मेरे अजीजों संभालो अपने आप को, मेरे अजीजों होश की दवा करो, बनाओ एक ऐसा उर्स कि हमारे उर्स में जिस दिन कुल होगा, सारा मजमा होगा, कुल में हाजिरीन होंगे और लंगर बरातियों को खिलाया जाएगा और फिर निकाह कराया जाएगा। हर कैसा लाजवाब तो यार सबक दुनिया को, ये मत सोचो कौन कौन करेगा, कौन क्या कहेगा। यार तुम वो कौम हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान है। अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी शान ये भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, पहल करो। हो सकता है तेरे उर्स को देखकर दूसरे के उर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाए। बात मैं ऐसा नहीं यही कह रहा हूँ, मैंने उससे आला हजरत ने भी ये बात कही थी आज से 3 साल पहले, मैंने आज से 3 साल पहले उससे आला हजरत ने भी यही बात कही थी कि जब उससे 104 आला हजरत का जब उर्स था, जब कहा था मैंने कहा था अगले साल 105 में उर्स आला हजरत है, 105 में उर्स आला हजरत के मौके पे 105 गरीब बच्चियों का निकाह होना चाहिए, मैंने कहा था। देखिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल रहा था, वो तो बन सकते हैं। उस मेंढक को पता था कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे ये भी पता था कि कयामत में इब्राहिम से मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हाय हाय हाय, अफसोस की बात। मेरे जलसे में आने वालों, नाचने वालों को तुमने अमीर कर दिया, तुम्हारे जलसों में नाचने वाले, कॉमेडी करने वाले उसमें आ रहे हैं कायम है, उसमें जो बताओ जिन अल्लाह वालों ने कभी हराम काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, हम उनके मजार पे हराम काम कराएंगे क्या?
देना होगा, हिसाब देना पड़ेगा हमें। खबरदार मेरे इन जुमलों को, अगर आपको बुरा लगे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात बताना मेरा ही काम है। अगर इस उर्स की वजह से मुकाबला होगा, गंदे शायरी होगी, तो नौजवान लड़के लड़कियों के दिल ना भटकेंगे। इधर भी कल कदम रखने जगह न होगी, इधर भी कल दिल रखने जगह। समझ नहीं आप? हाय हाय, किसी ने कहा था कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। आज हम कहाँ पहुंच गए? आज अल्लाह वालों के नाम पे हम इकट्ठा करने के बाद में और आज हम ये काम कराए। तौबा करना, अगले साल के बाद अगले साल कुछ हराम काम नहीं, बल्कि तुम्हारे जलसों में। और मुझे उम्मीद है, मैं इन कमेटी वालों से उम्मीद करता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वाले, यकीनन ये अच्छे भोले सीधे ये अच्छे। मुझे उम्मीद है कि कमेटी वाले मेरी बात पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब लड़की ना मिले, आसपास में मिले, मुझे बताना कितने बच्चियों के बापू के मेरे पास फोन आते हैं, हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी जवान है, हजरत कोई कारोबार नहीं, घर में पेट भरने तक नहीं है, बताओ अपनी बच्चियों की शादी कहां से करें? बड़ी बड़ी डिमांड है, हजरत मदद करो, जो हो सकता मैं मदद करता हूं, मुझे बताना, मैं राब्ता कराऊंगा। वो गरीब बाप आएंगे तुम्हारे पास, उन बेटियों की शादी कराओ। एक शादी लड़की की मैं कराने तैयार हूं, कोई गरीब हो तो चुपके से मुझसे राब्ता मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें। अभी एक मेरे पास है एक सीट, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें, सिर्फ उसकी बेटी होगी, ठीक है? वो तो अगर जो चंद लोगों का खाना भी है उसकी जिम्मेदारी तो हम समझेंगे, मैं कराऊंगा एक। अगर कोई चुपके से राब्ता करना, मैं ये नहीं कहता कि कोई खड़े होकर बोलो ये बोलो, नहीं, ये खामोशी के काम होते हैं। कोई एक मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, अगर हो कोई किसी की बेटी जवान और उस पे नहीं है, और सही बात यह है कि अच्छे लड़के का इंतजाम भी लाओ, मैं कराऊंगा। चलो इससे बड़ी कोई और बात क्या हो सकती है? रिश्ता भी मैं ही कराऊंगा, और लड़का भी अच्छा कमाने वाला होगा, ऐसा नहीं किसी हराम खोर के पल्ले डाल दूंगा। कमाने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, और इज्जत से 2 रोटी तेरी बेटी को खिलाएगा। एक जगह मैं गया ना तकरीर करने, लोगों दिल का दर्द तुमसे न कहूं तो किससे कहूं। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक मज़ार पर जब मैं गया, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुनने, अल्लाह को सलाम। बहुत थोड़े से लोग आए मेरी तकरीर में, बहुत पहले की बात, लॉकडाउन से पहले की बात। इससे दुगना पंडाल था। मैं उस मज़ार शरीफ पर गया, मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं, वुजू किया तो वुजू करने का लोटा तक नहीं था, अपना रुमाल बिछा के नल से वुजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई, मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हज़रत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों, तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हज़रत 3.5 लाख के आसपास। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है, और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए, उसे समझाया, समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी, हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बहका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई बाजार।
मस्जिद तामीर कराई गई। अल्लाह वालों के मज़ारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ, मस्जिद पहले मिलेगी। साबिर पिया की बारगाह में जाओ, बराबर में मस्जिद मिलेगी। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों, अपने जलसों के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक एक किए का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, इसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत करी, आका जिना हो गया सजा दे। कह रही हो इसके घर मालूम करके आए, घर वालों ने बताया नहीं नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाजुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो। का सजा जो भी हो, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन कयामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। लोगों जरा गौर करो, सजा मिली लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका। मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए या रसूल अल्लाह, ये सजा मुझे मंजूर है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हूँ। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह जिना मैंने किया है, खता मेरी है, जिना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, जिना मैंने किया है, गलती मेरी है। लेकिन आका मेरे पेट में जिना से एक बच्चा है, वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, जिना तूने किया है। जो तेरे पेट में बच्चा है ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं, लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया। जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाए। चलिए इस्लाम कितना पाक मज़हब है, कितना प्यारा मज़हब है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता, जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं नहीं, मज़हब इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, उसकी क्या खता, जा चली जा। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना। और लोगों जरा गौर करो, चली गई, जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई। आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चल गया, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई। अभी सब पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं। चंद दिन आए थे कि बच्चे की पैदाइश हो गई, और जब बच्चे की पैदाइश हो गई ना लोगों, अपनी गोद में बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगे। किसी ने कहा कहाँ जा रही है खातून? कहा तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता तेरी सजा क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी। मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूं? मदीने से तो मुझे चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूँ इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं।
तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो, ताकि उस खुदा से हाय हाय सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गई। लोगों के ऐसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है, मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं। मौत से भी मौत भी गवारा है ताकि कयामत में बच जाऊं। जलसे में आने वालों अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपने बच्चे को लेके बैठ गई, अर्ज करने लगी, बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे आका मैं हाजिर हूँ, मुजरिम आ गया, आका मेरी सजा पूरी की जाए ताकि कयामत में मैं अज़ाब जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है, सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कह रही आका मैं आ गई वादे के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी कराए। मेरे नबी ने फरमाया तू तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया आका ये मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब जो 2 साल की 2 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है, जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग होके मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2 सवा 2 साल दूध पिलाया, और जब बच्चा रोटी खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा खाने के काबिल हो गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहो तो पागल है, फिर क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था वही अब है। जाऊंगी जाऊंगी, एक नहीं अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाबे जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखो बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, एक आदमी भी ना उठे मेरे इन जुमलों में। पता नहीं अगले साल आप हो या ना हो, मैं हूं ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में आए या ना आए या ना आए, हम सदा कर रहे हैं, सदा करके चले जाएंगे। लोगों मानो ना मानो, लेकिन खुदा की कसम मौत के वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या किया? अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में, घाटे में। अल्लाह फरमाना घाटे में।
कैसे आया? अर्ज किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को, अगर इंसान नियत कर ले किसी चीज को चाह ले तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना भी देता है। चाहने से अल्लाह उसका काम बना भी देता है, लेकिन कोशिश करने से। जो बल्ब जल रहा था, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब। अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता, अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को जाया नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है, या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी कर दें। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया, और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी उसके हलाक होने के बाद। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए। सच्ची तौबा ऐसा। और अगर कोई तौबा कर लेना तो उसके पुराने गुनाहों को याद न दिलाना। जलसे में आने वाले बहुत से कहते हो अब तो तुम बड़े नेक बन के दिखा रहे हो, तुम तो पहले ऐसा करते थे, अब तो बड़े भारी नमाजी बनने हो। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है, जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला? तुम कौन होते हो ताना देने वाले? अल्लाह राजी। 1:40 हो गए, बस 50 मिनट तक मेरी तकरीर चलेगी, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। चुकी काफी देर हो गया मेरी तकरीर को, आप बहुत अच्छा सुना मेरे बाद भाई हाशिम। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्चे दिल से तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा करो। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई? ये भी बता दूं इजाजत हो तो। हमने तौबा की, अब पता कैसे चले कि ये कबूल हुई कि नहीं हुई? बता दूं इजाजत हो तो। भाई तौबा करता आदमी ये भी चाहता है कि मुझे पता कैसे चले। जिस गुनाह से हमने तौबा की और तौबा के बाद वो गुनाह हमने दोबारा ना किया तो समझ लो हमारी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह राजी, अल्लाह ने रोक दिया। मैंने क्या कहा था तकरीर के शुरू में, जब अल्लाह राजी होता है तो बुराई की तरफ नहीं जाओगे, रोक लो। और अगर तुम बुराई की तरफ जा रहे हो समझे तेरा रब नाराज है, कि तेरे ऊपर अज़ाब है। हज़रत मूसा का ज़माना है, नाम सुना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का? कहत पड़ गया, बारिश नहीं। जब पहले बारिश नहीं होती थी तो फसलें खत्म हो जाती थी, सब्जा जमीन उगाना बंद कर दिया करती थी, जानवर प्यास से मरने लगते थे। कहत पड़ गया, जानवर प्यास से तड़प